क्या है आपके जीवन का महत्व? जीवन, मृत्यु, मोक्ष, सुख, दुख, सफलता, असफलता। आइए सुनते हैं श्री विवेक राज शिवहरे जी को और जानते हैं जीवन के महानतम सूत्र और रहस्यों को। वूफा लाइफ में आपका स्वागत है। नेहा द्वारा पूछा गया प्रश्न। आज हर जगह धर्म के नाम पे किसी न किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति है। धर्म को लेकर लूट है, मतभेद है, झगड़ा है। क्या भगवान एक नहीं, अलग अलग है? इतने सारे धर्मों के बीच कौन सा धर्म सच्चा है? वूफा, हम क्या माने और क्या न माने? धर्म क्या है? इस पे अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। मनुष्य द्वारा रचित सारे धर्म झूठे हैं। तुम्हारे सारे धर्म एकदम नकली हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि धर्म की असली परिभाषा तुमको पता ही नहीं। कभी ये पूछा अपने आप से कि धर्म क्या है? क्योंकि अगर तुम ये पूछोगे कि धर्म क्या है तो धर्म तो सिर्फ एक है और वही है सनातन। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई, ना जैन है, ना बुद्धिस्ट, ना ज़ोरास्ट्रियन है, ना जुडाइज्म। धर्म तो बस एक है। धर्म के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसलिए इसको सबसे पहले समझ लो कि धर्म एक है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन तुम पाओगे कि तुम्हारे द्वारा निर्मित, तुम्हारे द्वारा रचित जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे खंडित हैं। तुम हिंदुओं को ले लो। हिंदुओं में भी बहुत से तल हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई बनिया है, कोई शूद्र है। और फिर इनमें भी इतने सारे विभाजन हैं कि कोई किसी भगवान को मानता है तो कोई किसी और को। ऐसे ही इस्लाम में है, मुसलमानों में कोई इस्माइल है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है। और फिर क्रिश्चियंस, उसमें भी कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई इवेंजेलिकल है और कोई मॉर्मन है। इसी तरीके से सारे के सारे धर्म जो कि मनुष्य द्वारा रचित हैं उनके सैकड़ों विभाजन हैं और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई कुछ मानता है तो कोई कुछ मानता है। कोई भी एक बात पे राजी नहीं है। तो ये बात सोचने की है कि धर्म के इतने टुकड़े कैसे हो गए। ये टुकड़े इसलिए हो गए क्योंकि जिसको तुम धर्म मान रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे धर्म नहीं, संप्रदाय हैं, कम्युनिटी हैं। और तुमने देखा होगा कि जहां पर भी कोई कम्युनिटी या संप्रदाय होता है वहां पर कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं और इन नियमों को कोई ना कोई लिखता है। जैसे कि अगर तुम किसी सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के जो भी अध्यक्ष होंगे वो नियम बनाएंगे। या तो फिर वो नियम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस या फिर सरकार बनाती है। तुम कहीं भी जाओगे, अगर किसी भी कम्युनिटी से जुड़ोगे तो उसके कुछ ना कुछ नियम होंगे और उन नियमों को भी किसी न किसी मनुष्य ने बनाया होगा। तुम्हारे धर्म के साथ क्या हो रहा है? तुम भी तो कुछ किताबें पढ़ते हो, बाइबल, गीता, कुरान। क्यों पढ़ते हो? किसने लिखी? क्या शिक्षा दी जा रही है? मैं ये नहीं कहता कि उनमें दी गई शिक्षा गलत है, पर ऐसी बहुत सी शिक्षाएं हैं जो कि तुम्हारे मौलवी, पंडितों ने, पादरियों ने किताबों में जोड़ दी, जिनको तुम मानने लगे। बिना समझे, बिना जाने तुम मानने लगे। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि तुम्हें असली धर्म का कोई भी पता नहीं
और तुम किसी संप्रदाय से जुड़ के उसके नियमों का पालन करके ये समझते हो कि तुम धर्म का पालन कर रहे हो। वो संप्रदाय जिसने सिर्फ एक हिस्सा लिया धर्म का, बिना जाने और उसे मानने लगा, ना कि कोई खोज, ना सच को जाना, सिर्फ माना। क्यों? क्योंकि मानना आसान है, जानने के लिए खोज करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए किसको टाइम है? दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो करने के लिए हैं। धर्म, और धर्म को जानने के लिए प्रयास, कोशिश, खोज, मेहनत, इसके लिए तुम राजी नहीं हो। तुम राजी हो कि कोई तुम्हारे मुंह में गर्मा गर्म पका पकाया हलवा खिला दे, हाथ भी उठाने की जरूरत ना पड़े। ये तुम करते आ रहे हो अपने धर्म के साथ। तुम्हारे पंडित, मौलवी, पादरी, ये सारे के सारे हलवा पका के तुम्हारे मुंह में डाल जाते हैं। तुम मस्त खा के पचा के आगे बढ़ जाते हो। तुम जानने को राजी नहीं, लेकिन प्रश्न पूछते हो कि कौन सा धर्म सत्य है। इस बात का जवाब तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम स्वयं धर्म को जान ना लो। अपनी जिंदगी उठा के देखो, क्या तुम कोई भी चीज बिना जाने मान लेते हो? सोचो जरा। अगर मान लो कि तुमने आज तक जीवन में कभी शक्कर खाई नहीं, तुम्हें शक्कर का स्वाद पता नहीं, और एक व्यक्ति तुम्हारे पास आता है और कहता है कि शक्कर मीठी होती है, क्या तुम इस बात को मान लोगे? तुम्हें पता नहीं कि मीठा होता क्या है, और वो कहता है कि शक्कर मीठी होती है। क्या बिना खाए, बिना जाने तुम इस बात को मान लोगे? तुम्हारी हालत उन अंधों जैसी है जिन्हें एक बार एक हाथी मिल गया रास्ते में। एक अंधे ने हाथी का पैर छुआ, सो समझा कि ये तो एक खंबे जैसा है, हाथी तो खंबा होता है। किसी ने उसका पेट छुआ, सो कहा कि हाथी तो बोरे जैसा होता है, एक बहुत बड़ा बोरा है हाथी। किसी ने उसकी सूंड छू के देखी तो बोला कि ये तो खाली पाइप जैसा है, एक खाली पाइप हाथी होता है। तुम सारे हाथी को जैसा है वैसा नहीं देख पा रहे। तुम सारे धर्म को जैसा है वैसा नहीं जानते, पर अपने अपने तरीके से धर्म के एक एक अंश को लेके अपने संप्रदाय में जुड़ के उसको मानते हो बिना जाने। किसी ने धर्म का पैर पकड़ लिया है, तो किसी ने सूंड। लेकिन धर्म जैसा है उसको वैसा देखना और उसको जानना, ये तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया। जिनको तुम धर्म मानते हो, जिन्हें मैं संप्रदाय कहता हूं, ये सारे के सारे एक मॉल में दुकानों जैसे हैं। जैसे तुम मॉल में जाते हो और वहां पर अलग अलग दुकानें लगी होती हैं, वैसे ही तुम्हारे संप्रदाय की दुकान मॉल में लगी हुई है, जहां तुम पाओगे कि हर दुकान का दुकानदार, जो कि या तो तुम्हारा मौलवी है या पंडित है या पादरी है, तुम जब उस मॉल से गुजरते हो तो तुम देखते हो कि ये दुकानदार, ये पादरी, ये पंडित, मौलवी जोर जोर से तुम्हें आवाज देते हैं कि कहां जाते हो, आओ हमारे पास, यहां भगवान बिकता है। वो भगवान जो तुमको स्वर्ग पहुंचाएगा, हेवन पहुंचाएगा, जन्नत पहुंचाएगा, निर्वाण और मुक्ति दिलाएगा। ये देखो हमारे पास मूर्ति, ये देखो हमारे पास किताब है, हमारे पास सारे नियम और कायदे ये लिखे किताबों में, सारे कर्मकांड ये लिखे किताबों में। कुछ किताबें तो ऊपर से आसमान से उतरी हैं, वो भी हमारे पास हैं। और तुम देखोगे कि हर दुकान में अपने अपने प्रकार का संप्रदाय धर्म के टुकड़े टुकड़े करके बिक रहा है। इन सारी दुकानों में प्रतियोगिता है,
और इसी प्रतियोगिता के चलते इन सब के बीच आपसी मतभेद हैं और झगड़े हैं। और हमको लगता है कि ये झगड़े जो हैं ये शायद भगवान को लेके हैं। जो इनमें आपसी मतभेद है वो इनकी किताबों को लेके है या फिर इनके कर्मकांड नियम कायदे के कारण है। पर असल बात तो कुछ और है। ये जो झगड़े हैं इन सारी दुकानों के बीच, ये झगड़े हैं ज्यादा से ज्यादा अपने अपने समुदाय को बड़ा करने के। सारी की सारी दुकानें चाहती हैं कि इनके सब्सक्रिप्शन ज्यादा बढ़ जाएं, ज्यादा बिकें, क्योंकि हर दुकान में कोई ना कोई भगवान बिक रहा है। ये हमको नहीं दिखता क्योंकि सामने हमारे रख दी जाती है दान पेटी, जिससे इनके घर चलते हैं, जिससे ये समुदाय चलता है। और तुम ऐसे अंधे हो कि इन दुकानों पे जाके खड़े हो जाते हो। भरोसा ऐसा है तुम्हारा कि तुम जरा भी फिक्र नहीं करते, और दुकानदार जो तुम्हें बेच रहा है तुम लेके आ जाते हो। अब तुम्हारे घर में भी मूर्तियां हैं, अब तुम्हारे घर में भी वो किताबें हैं, तुम उन्हीं में रम जाते हो, बिना जाने मानने लग जाते हो, उस संप्रदाय के नियमों का पालन करने लगते हो। क्या बिल्कुल ऐसा ही तुम अपने धंधे में कर पाते हो, लोगों के बीच में कर पाते हो, रिश्ते नातों में कर पाते हो, जहां पर सामने वाला तुम्हें कुछ भी कहे, 4 किताबें दिखाए, थोड़े से ख्वाब दिखाए और तुम उसकी बात मान लो? ऐसी जगहों पर तो तुम बहुत होशियारी दिखाते हो। फिर ये धर्म और संप्रदाय के मामले में तुम क्यों कमजोर पड़ जाते हो? सोचो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये नींव बचपन में डाल दी जाती है। तुम जैसे ही पैदा होते हो तुम्हारे ऊपर एक टैग लग जाता है कि तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान। ये टैग निर्धारण कर देता है तुम्हारे पूरे जीवन का कि तुम क्या करोगे, किन नियमों का पालन करोगे। ये कुछ अलग नहीं है। अगर तुमने कभी भेड़ों को देखा हो तो जानोगे कि जहां पे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं भेड़ के, वहां पर पैदा होते ही उन पे टैग लगा दिए जाते हैं कि कौन सी भेड़ें ऐसी हैं जो कि ऊन बनाने के काम में ली जाएंगी और कौन सी भेड़ें ऐसी हैं जिनको स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाने भेज दिया जाएगा। वो टैग निर्धारण करता है कि वो कहां जाएंगी। ऐसे ही जब तुम पैदा हुए तो तुम पे भी टैग लग गया और वही तुम्हारे जीवन का रास्ता बन जाता है। अब जब तक तुम जाग ना जाओ, जिस अवस्था में हो तुम जिंदगी भर से सोए हुए, जब तक तुम उस सुप्त अवस्था से जाग ना जाओ, तब तक तुम कभी धर्म को जान नहीं पाओगे। जागरण ही सच्चे मायने में मुक्ति है। जैसे कि अगर सारी भेड़ों के बीच में कुछ भेड़ें जाग जाएं, सोई हुई अवस्था से जागरण की ओर चलें, तो बूचड़ खाने का मालिक, भेड़ों के फार्म का मालिक इसे कभी पसंद नहीं करेगा। जैसे कि तुम्हारे मुल्ला, पंडित और पादरी, इन्हें कभी गवारा नहीं होगा कि ये भेड़ें जाग जाएं, क्योंकि भेड़ों के जागने का मतलब होगा क्रांति। और फिर भेड़ अगर जाग जाएं तो ये कभी कबूल नहीं करेंगी कि उनसे ऊन निकाला जाए या उन्हें बूचड़ खाने भेज दिया जाए। ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है जहां पर बहुत सी भेड़ों के बीच में एक आध भेड़ जाग गई और फिर सारी भेड़ों ने, सारी सोई हुई भेड़ों ने उस एक भेड़ को सूली पे टांग दिया। तुम्हें जीसस की कथा याद होगी। उसमें क्या हुआ? जीसस हम सब के बीच में जागरण को प्राप्त हुए और उनने कोशिश की कि वो दूसरों को भी जगा दें। पर क्या किया हम सब ने? हम सब सोए हुए मनुष्यों ने उस एक जागे व्यक्ति को सूली पे लटका दिया। फिर हम भेड़ों ने उस एक जागी हुई भेड़ के बारे में क्या कथन दिया? बाइबल गवाह है इसकी। उस एक भेड़ को कहा कि वो भेड़ नहीं, वो तो एक महान चरवाहा थी जो सारे भेड़ों को रास्ता दिखा रही थी। उसको चरवाहा बनाकर हम सब सो गए और आज सारी भेड़ें
उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, मगर जागने को राजी नहीं। सोए हुए सब प्रार्थना कर रही हैं कि हे चरवाहे, हमें बचाओ। और ये बात गौर करने की है कि इतने सालों से सारे क्रिश्चियन पादरी सिर्फ यही बात समझाए चले जा रहे हैं लोगों को कि तुम सब भेड़े हो, तुम सब खुदा की भेड़े हो, और वो तुम्हारे सामने तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम में कुव्वत नहीं है कि तुम भी चरवाहा बन सकते हो। मनुष्यता के साथ एक बहुत गहरा मजाक मंदिरों ने, मस्जिदों ने और चर्चों ने किया है। सब चीजें तुम्हारे सामने हैं, बिल्कुल साफ है, पर तुम्हारे पास वो आंख नहीं कि तुम उसे देख सको। और इसलिए धर्म को मानना सबसे बड़ा पाप है और धर्म को जानना सबसे बड़ा पुण्य। इससे क्या पता चलता है? इससे दो बातों का पता चलता है। पहली, कि तुम सब सोए हुए हो, और दूसरी, सोई हुई भेड़ें बहुत खतरनाक है उसे एक जागी भेड़ के लिए। या तो वो जागी हुई भेड़ भी सो जाए, या फिर सोई हुई भेड़ें उसे ठिकाने लगा देंगी और फिर करेंगे पूजा, करेंगे पाठ, जोड़ेंगे हाथ, बना देंगे उस भेड़ को महान, लेकिन खुद राजी नहीं होंगे, खुद हिम्मत नहीं करेंगे जागने की। साफ साफ देख पाना बहुत जरूरी है कि कैसी कैसी दुकानदारियां चल रही हैं, और इनमें से कोई भी धर्म सच्चा नहीं है। ये संप्रदाय हैं। ये उतने ही सच्चे हैं जितनी तुम्हारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या सोसाइटी जिसमें तुम रहते हो, या और कोई कम्युनिटी जो तुम देखते हो। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा संप्रदाय उतना ही सच्चा है जितना कि ये दूसरी कम्युनिटीज हैं। इसलिए कोई भी धर्म दूसरे धर्म से ऊपर नहीं है। हिंदू मुस्लिम से बेहतर नहीं है, मुस्लिम हिंदू से बेहतर नहीं है, और क्रिश्चियन हो चाहे जूइश हो, कोई भी किसी से बेहतर नहीं। सब समान हो, क्योंकि सारे के सारे संप्रदाय हो। ऐसा इसलिए है कि तुम सब की कहानियां थोड़ी सी आगे पीछे जरूर हो सकती हैं, पर हैं एक दूसरे से मिलती जुलती। सारे के सारे संप्रदाय का कोई ना कोई अपना एक भगवान है जिसको वो मानते हैं। फिर उस भगवान के बारे में कोई ना कोई किताब लिखी है। फिर उस संप्रदाय के अपने कुछ नियम, कायदे, उसूल हैं, और फिर उस संप्रदाय के ऊंचे शिखर पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर बैठा है जो कहता है कि अगर मेरी बात को सुनोगे और मानोगे तो मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग, जन्नत का मार्ग, हेवन, वहां पहुंचा सकता हूं। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया कि सारे के सारे रिलीजन, संप्रदाय, धर्म, इन सब का स्ट्रक्चर, ढांचा सेम टू सेम, एक समान है। वही चार चीजें, कोई ना कोई भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कोई ना कोई किताब, कुरान, गीता, बाइबल, कोई ना कोई नियम, यज्ञ करो, नमाज पढ़ो, मोमबत्तियां जलाओ, घंटियां बजाओ, या फिर इनकी बात मानो, जैसे मौलाना, पंडित, पादरी। तो तुम्हारा प्रश्न गलत है कि क्या मेरा धर्म दूसरे धर्मों से बेहतर है, उनसे अच्छा है। असल में तुम्हारा प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या मेरा संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से बेहतर है, अच्छा है। और अगर यही प्रश्न है तो फिर इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो बहुत ही मामूली सा प्रश्न है। क्या तुम्हारी सोसाइटी जहां तुम रहते हो वो दूसरी सोसाइटी से बेहतर है? क्या मेरी सिटी की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो दूसरी सिटी से बेहतर है? ये तो बहुत ही मामूली सवाल है। इसका जवाब तो तुम खुद जानते हो। जो ज्यादा अच्छी सर्विस दे रहा है वो बेहतर है, जिसमें तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा है वो बेहतर है। लेकिन अगर तुम प्रश्न ये करो कि क्या एक धर्म दूसरे धर्म से बेहतर है,
और यहां पर तुम संप्रदाय की बात नहीं धर्म की करो, तो जवाब वही है जो मैंने शुरू में दिया। धर्म तो सिर्फ एक है, उसका बंटवारा हो नहीं सकता, इसलिए उसके बीच में तुलना नहीं हो सकती। एक ही चीज को कैसे तौलोगे? तौलने के लिए दो चीजें चाहिए, दो अलग अलग, पर यहां पर धर्म तो एक है। दुनिया में आज लगभग 5000 तरह के संप्रदाय हैं जो धर्म की अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। दिखता तो ऐसा ही है कि सारे धर्म कोशिश कर रहे हैं कि तुम रास्ते पर लग जाओ, पर मेरा सवाल तुमसे है, क्या तुम इतने सोए हुए हो, इतने खोए हुए हो कि तुम बिना जाने चीजों को मानने लगते हो? क्या तुम्हारी हालत इतनी बदतर है कि बिना धर्म के संप्रदायों की मदद के तुम खड़े भी नहीं हो सकते? कोई ना कोई धर्म चाहिए जिसको तुम मानोगे, उसकी बैसाखी पे खड़े होगे और फिर चलोगे। क्या तुम इतने गए बीते हो कि तुम अपने पैरों पर भी नहीं चल सकते? वैसे तो दुनियादारी में तुम बहुत अपने पैरों पे चल के दिखाते हो। पैरों पे क्या चल के दिखाते हो? कर्तव्य दिखाते हो, होशियारी दिखाते हो, पर इन संप्रदायों के मामले में तुम इतने कमजोर पड़ जाते हो। जीवन का एक नियम है कि जिस चीज को तुम जानोगे नहीं, वो चीज तुम्हें मिलेगी नहीं। जैसे कि मैं कहूं कि तुम ऐसा आज से सोचना शुरू करो कि फलाना फलाना तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें बहुत प्यार करती है। मानो इसको, पर सच तो तुम भी जानते हो कि जब तक तुम ये जान ना लोगे कि सामने वाला तुमसे प्यार करता है कि नहीं, तब तक तुम इस बात को मान नहीं सकते। फिर बहुत छोटा सा प्रश्न है, धर्म के मामले में क्यों मान रहे हो? जानो धर्म को, और फिर मानना ना मानना जरूरी नहीं है, जानना ही काफी है। तुमने छोटे बच्चों को देखा है, तुम उनसे कोई भी बात मनवाने की कोशिश करो, वो जब तक जान ना लें तब तक मानते नहीं हैं। जैसे कि तुम उन्हें मंदिर ले जाओ और बोलो कि झुको, भगवान है, हाथ जोड़ो, तो प्रश्न करते हैं, क्यों? कौन है ये? हम ऐसे क्यों झुक रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम वहां क्यों जा रहे हैं? उसे करने से क्या होगा? तुम देखते हो उनके प्रश्न कितने साफ हैं। वो जब तक जान ना लें तब तक मानते नहीं, पर फिर तुम उन्हें दबाते हो, उनके प्रश्नों को दबाते हो, उनका गला घोंट देते हो कि ऐसा ही किया जाता है और तुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। और देखते ही देखते वही बच्चा तुम जैसा हो जाता है कि अब उसकी सूझबूझ खो गई, अब उसे मानता है। जानने का गुण उसका खत्म हो गया, जानने में उसकी कोई रुचि नहीं रही। अब तो पका पकाया हलवा खाना, आसानी से चीज हो जाए तो बेहतर। पर तुम पछताओगे जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी और मौत तुम्हारे करीब आते नजर आएगी। तुम पछताओगे, क्योंकि तब जाके तुम धर्म की तरफ मुड़ना शुरू करोगे, और तब तुम्हारे अंदर से प्रश्न आना शुरू होंगे कि जिस संप्रदाय से मैं जुड़ा हूं, क्या वो संप्रदाय सच में मुझे मुक्ति दिला सकता है, जन्नत पहुंचा सकता है? तब तुम पछताओगे, क्योंकि जीवन भर तुमने कोई कोशिश नहीं की, तुम्हारी कोई खोज नहीं, और बूढ़े हो जाने पर भी तुम ऐसे ही बैठे रहोगे इन संप्रदायों के हवाले, उस सोसाइटी, उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले, कि वो आए और तुम्हें कोई तरीका बताएं, जिसको फिर भी तुम नहीं करोगे, क्योंकि आलस तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तुमसे बेहतर तो वो हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, धर्म को मानते ही नहीं। तुम आस्तिक होकर भी कुछ नहीं कर पाए, तो तुमसे बेहतर तो नास्तिक हैं, क्योंकि नास्तिक कम से कम अपने आप से झूठ तो नहीं बोलते। उन्हें कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, कहते हैं नहीं हुए, बिल्कुल सही बात। उन्हें कर्मकांड करने में और पूजा पाठ करने में कोई आनंद नजर नहीं आता। ऊपर से लगता है कि उनके ऊपर कोई बोझ है। वैसे तो बोझ तुम पर भी है, घंटी तुम भी बजा रहे, अगरबत्ती तुम भी गोल गोल चला रहे, क्योंकि संप्रदाय का मामला है, अपने धर्म के संप्रदाय का मामला है, नियम है, कायदे हैं, किताबें हैं, फंसे हुए हो। बहुत गहरे तल पे तुम इस चीज को जानते हो, पर तुम फिर भी किए जा रहे हो।
क्योंकि तुम्हारी मान्यता तुम्हारे जानने से ऊपर है। जानना बहुत गहरा है और मान्यता बहुत ओछल, बहुत ऊपर। एक छोटा बच्चा नास्तिक होता है, उसको आस्तिक तुम बनाते हो। छोटे बच्चे की आस्था उसी चीज में होती है जिसको उसने जान लिया हो। ये उसका गुण है, ये उसका धर्म है। तुम उस धर्म के ऊपर एक नई चादर चढ़ाते हो, झूठ की, कि मानो बिना जाने। मानना पड़ेगा, मंदिर तो जाना पड़ेगा, जल तो चढ़ाना पड़ेगा, नमाज तो पढ़नी पड़ेगी, चर्च तो जाना पड़ेगा, बिना जाने। और ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी यही किया है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, जानने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो इस बात को। तुम बड़े भी हो गए तब भी तुम्हारे साथ यही चलता रहा कि मान लो, जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जाना तो हमने है, हमें पता है। तुम सिर्फ मानो, और तुम मानते चले जाते हो। इसलिए तुम्हारी कोई भी आस्था सच्ची नहीं है। योर फेथ इज अ लाई। आस्था आती है जानने से, और तुम देखोगे कि तुम्हारी जितनी भी आस्था है अपने भगवान को लेकर, वो मानने से आई है। मानने से आस्था बनती ही नहीं, निर्मित ही नहीं होती। और तुम्हारी आस्था अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह, इन पे मान्यता की वजह से है, जानने की वजह से नहीं है। बहुत गहरे में तुम जानते हो कि तुमने कुछ भी नहीं जाना है, कुछ जानते ही नहीं हो इस मामले में, फिर भी मान बैठे हो। और एक झूठी आस्था तुम्हारे साथ चलती है कि कुछ नहीं तो वो तो है। वो कहीं भी नहीं है। जिसको तुमने जाना नहीं वो कहीं भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मन में है। और अगर वो तुम्हें आनंद देता हो और तुम्हें झूठ में बहुत मजा आता हो, तो ये मजा लिए चलो। दूसरों ने तो तुमसे झूठ बोला ही है, तुम्हारे माँ बाप ने, समाज ने, मुल्ला पंडितों ने। तुमने भी अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर दिया। इसलिए जब वक्त आएगा और तुम खोजने निकलोगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। बाइबल का एक बहुत ही प्यारा वचन है जो कहता है कि जब तक तुम एक बच्चे की तरह ना हो जाओ, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। द किंगडम ऑफ गॉड विल नॉट वेलकम यू। ऐसा क्यों कहा है? सोचो। ये इसलिए कहा है कि एक बच्चा नास्तिक होता है और उसी चीज में आस्तिक होता है जिसको वो जान लेता है। कोशिश इस वचन की सिर्फ इतनी ही है कि तुम ये समझ सको कि जान लेना और जानने में ही वो स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। एक बच्चे जैसा होना पड़ेगा। जिस तरह धर्म के जो संप्रदाय बना लिए हैं, उनके ढांचे एकदम एक जैसे हैं, वैसे ही सारे बच्चों के जो प्रश्न हैं वो समान होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से समुदाय में पैदा हुए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ज़ोरास्ट्रियन, जैन, बुद्धिस्ट। उनके प्रश्न एक समान होते हैं। जिस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम्हारे अंदर सच्ची आस्था निर्मित होगी। और जब तक तुम मानोगे बिना जाने, तुम्हारी आस्था झूठ से भरी होगी। धर्म एक है और सनातन है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। जब मैं सनातन कहता हूं तो तुम ये मत समझना कि मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से हिंदू ये कहते नजर आते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है। धर्म हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, ये सारे के सारे रिलीजन, सारे के सारे समुदाय, सारी की सारी कम्युनिटी से ऊपर है। और जो इन सब से ऊपर है वो है सनातन। नहीं तो वही बात हो जाएगी जो कि बच्चू लाल पंडित के साथ हुई। एक बार मुझे बच्चू लाल पंडित मिला। मैंने उससे पूछा कि आजकल तुम मंदिर में नजर नहीं आ रहे, पहले तो तुम रोज समय से मंदिर पहुंच जाते थे, सारा पूजा पाठ आदि तुम ही करते थे, आजकल क्या बात है? तो बच्चू लाल पंडित बोला कि मैंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, अब मेरी कोई भी आस्था हिंदुओं में नहीं रही और ना हिंदू धर्म में रही। तो मैंने पूछा फिर आजकल क्या मानते हो? तो बच्चू लाल पंडित बोला
कि आजकल मैं उस महान धर्म को मानता हूं जो इन सब धर्मों से ऊपर है। तो मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी लगा कि शायद इसे धर्म का असली अनुभव हुआ, इसने असली धर्म को जान लिया है। पर फिर बच्चूलाल पंडित बोले कि मैं जिस महान धर्म को मानता हूं वही धर्म सनातन है, और सनातन धर्म तो एक ही है, हिंदू। मैं उसी को मानता हूं। धर्म का धर्म के संप्रदायों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह बात अलग है कि धर्म के जो संप्रदाय बने हुए हैं वो धर्म के कुछ अंशों को लेकर अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, पर धर्म इन सबसे बड़ा है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या है धर्म? तुम्हारा होना धर्म है। हर व्यक्ति का अपना धर्म है जो कि उसके होने में छुपा है। धर्म कोई नियम नहीं है। धर्म का भगवान से, ईश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम अपने पूरे दिन की दिनचर्या में जो जो करते हो वही तुम्हारा धर्म है। उसमें यदि तुम हर पल आनंदित हो वही तुम्हारा धर्म है। जैसे कि एक चित्रकार जो चित्र बनाता है, उसके चित्र बना लेने में ही उसका धर्म छिपा है। वो चित्र बनाने के आनंद में ही उसका धर्म है। वैसे ही हर मनुष्य का अपना धर्म है, और सारे मनुष्यों के धर्म को जोड़ो तो वो अखंडित एक धर्म है। जैसे कि बूंद बूंद मिलके सागर बनता है, वैसे ही हर मनुष्य के अंदर छिपी आत्मा जब सारी एक हो जाती है तो एक महाआत्मा निर्मित होती है, जिसको तुम ईश्वर का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप या फिर धर्म का स्वरूप कह सकते हो। तुम्हारा होना और जो तुम करते हो और जिस चीज में तुम पूरे दिन आनंदित रह सकते हो वही तुम्हारा धर्म है। तुम्हें किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं जहां से तुम्हें धर्म खरीदना पड़े, किताबें लेनी पड़े, ताबीजें और मालाएं फेरनी पड़े। तुम्हें जानना होगा अपने धर्म को जो कि तुम्हारे अंदर छुपा है, तुम्हारी आत्मा में है, और उसको जान लोगे तो धर्म को जान लोगे। और अगर तुम इस धर्म को बाहर खोजते रहे और इन दुकानदारों के पास जाते रहे तो हमेशा लुटते पिटते रहोगे। किसी भी संप्रदायों का धर्म धर्म नहीं है। धर्म इन सबसे ऊपर है। धर्म उस आसमान की तरह है जो कि पूरी कायनात को घेरे हुए है, और तुम भी इसका हिस्सा हो, और तुम्हारे पास भी पूरी क्षमता है कि तुम उसको जान सको। कोई किसी से कम नहीं है और ना कोई किसी से ज्यादा। चाहिए तो बस जागरण, जागो। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी को बहुत सारा प्रेम और आभार। और जानकारी के लिए विजिट करें woofalife.com यानी WOOFA life.com।